Welcome students to channel Study 24/7 and guys I'm with the 20th December the Hindu current affairs तो जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं उन करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके साथ हूँ। आज हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में श्योर शॉट आपको मिलेंगे। सो मैंने कल से ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसे 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के बाद जो लिंक आएगी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे गाइस। देखिए, about 25 to 30 global CEOs and the heads of the multinational corporations will throng to Gujarat on January 10, 2017 for the uh, which edition of biennial Vibrant Gujarat Global Summit VWGS 2070। तो जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होता है ये तो हमें पता है। तो उसके लिए वो कौन से नंबर का समिट रहेगा। सो गाइज वो समिट रहेगा सेवेंथ समिट रहेगा। ये आंसर रहेगा 20 का। सो जो भी अभी ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होगा वो सेवेंथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट रहेगा। उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज पार्टिसिपेट करते हैं। हु हैज़ बीन क्राउन एज द मिस वर्ल्ड 2016 एट एन इवेंट हेल्ड इन मैरीलैंड यूएसए। तो जो मैरीलैंड यूएसए में मिस वर्ल्ड फाइनल हुआ उसमें कौन मिस वर्ल्ड कौन सी मिस वर्ल्ड बनी है। सो इसका आंसर गाइज है स्टेफनी दिल वैली। स्टेफनी दिल वैली ये जो है मिस वर्ल्ड 2016 बनी है। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विथ ओला, one of the popular mobile apps for transportation, to provide cash on demand at customers doorstep। सो ओला के साथ कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जो है पार्टनर किया है एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में और कैश ऑन डिमांड जो कि कस्टमर के डोर स्टेप पे आप दे सकते हैं। तो उस बैंक का नाम क्या है। तो उस बैंक का नाम है गाइस एस बैंक। तो एस बैंक और ओला ने ये पार्टनरशिप की है। बीजेपी लेड आसाम गवर्नमेंट हैज़ रोप इन बॉलीवुड एक्ट्रेस एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट टूरिज्म। कौन से ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अप्रोच किया है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है आसाम में उन्होंने। सो इसका आंसर है गाइस प्रियंका चोपड़ा को उन्होंने अप्रोच किया है। टू कन्फर्म विद द कंसेप्ट ऑफ स्किल इंडिया कैंपेन एंड मेक इन इंडिया जो है द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। सो इसका आंसर है गाइज सी, कानपुर उत्तर प्रदेश में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बनेगा जो कि स्किल इंडिया कैंपेन के तहत हो रहा है। In which among the following cities the 5-day इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल हैज़ बिगन। सो ये जो इंडिया नेपाल का फोक क्राफ्ट फेस्टिवल होता है ये कहाँ पे शुरुआत हुई है इसकी। तो इसकी शुरुआत हुई है काठमांडू नेपाल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जीज अप्रूवल। आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें कौन चुनता है। तो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो अभी कौन बने हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस JS खेहर ये बने हैं हमारे नए चीफ जस्टिस JS खेहर। NTPC Limited and National Aluminium Company NALCO have jointly agreed to set up a coal-based power project having a production capacity of 2,400 megawatt in which state। NTPC और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने कहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट 2,400 मेगावाट का यानी वो बना रहे हैं। तो उसका आंसर है गाइज उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। Who has become the second Indian player to score triple century in test against England held in M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। जो अभी टेस्ट है आज ख़त्म हुआ, इंडिया ने जीत लिया है टेस्ट बाय एन इनिंग्स एंड 75 रन। सो 4-0 से इंडिया ने सीरीज जीत ली। तो कल ये ट्रिपल सेंचुरी कौन से प्लेयर ने बनाई थी, यानी कौन से प्लेयर ने जो सेकंड प्लेयर है वीरेंद्र सहवाग के बाद जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई तो वो है करुण नायर। 9th का डी आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन, बैंक्स इन द कंट्री हैव एडेड 46.65 लाख न्यू अकाउंट्स अंडर द PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ड्यूरिंग दी 5 weeks आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 and ₹1000 करेंसी नोट्स। तो
प्रधानमंत्री जन धन योजना जो मैंने बता दिया आपको, इसका ही हमें फुल फॉर्म पूछा था। तो 46.65 लाख न्यू अकाउंट जो हैं इनके अंडर जो है ऐड किए गए हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद। सो इसका PMJDY का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ई आंसर रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए टारगेट कर रहा हूँ गाइज, दी हिंदी न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर्स होते हैं श्योर शॉट होते हैं। सो इसीलिए हम जो LICAA और NICL का मेंस एग्ज़ाम आएगा उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। और आपको इन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयर्स में अगर स्कोर करना है तो इन वीडियो को आप मिस मत कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये 5 to 10 मिनट्स का वीडियो आपने अगर डेली फॉलो किया तो। सो गाइज थैंक यू, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।